तो जनाब, मैदान में है दो पहलवान। एक तरफ है इन्फिनिक्स जो कहता है कि इसके पास रफ्तार, पावर और बेहतरीन फीचर्स हैं। दूसरी तरफ है ओप्पो जो अपने ब्रांड नाम, बड़ी बैटरी और सादगी पर भरोसा करता है। आज हम इन दोनों का पूरा कच्चा चट्टा खोलेंगे और देखेंगे कि किसमें कितना दम है। चलें नज़र डालते हैं कि आज इस मुकाबले में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम दोनों फ़ोन्स के आदाद-ओ-शुमार देखेंगे, फिर पहला राउंड होगा डिज़ाइन और डिस्प्ले पर, उसके बाद रफ्तार और परफॉर्मेंस का बड़ा मुकाबला, फिर कैमरों की जंग और आखिर में हम पहुंचेंगे हतमी फैसले पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कागज़ पर क्या लिखा है, यानी इन फ़ोन्स की जो बुनियादी तफसीलात हैं उन पर एक नज़र डालते हैं कि कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखें, ओप्पो आपको एक बहुत बड़ी 6500 मिलीएम्पेयर की बैटरी दे रहा है, लेकिन चार्जिंग बहुत ही सुस्त है। दूसरी तरफ इन्फिनिक्स है, जिसकी बैटरी थोड़ी छोटी है, लेकिन 45 वॉट की ज़बरदस्त फास्ट चार्जिंग के साथ। और हाँ, कीमत में ओप्पो का बेस मॉडल थोड़ा सस्ता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सोर्स का कहना है कि इन्फिनिक्स हॉट 60i की कीमत थोड़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा सा ओवरप्राइस्ड महसूस होता है। चलें जी, तो अब शुरू करते हैं पहला राउंड। इसमें हम देखेंगे कि हाथ में पकड़ने में, स्क्रीन देखने में और आवाज़ सुनने में कौन सा फ़ोन बेहतर है। देखिए, डिज़ाइन और बनावट की बात करें ना, तो सच्ची बात यह है कि दोनों फ़ोन्स बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों ही प्लास्टिक के हैं, हाथ में एक जैसी फीलिंग देते हैं, तो इस मामले में मुकाबला बिल्कुल बराबर है। डिस्प्ले में भी कहानी तकरीबन वैसी ही है। दोनों में 120 हर्ट्ज का आईपीएस पैनल है। फ़र्क बस इतना सा है कि इन्फिनिक्स के रंग थोड़े ज़्यादा शोख हैं और ओप्पो की स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा रोशन है। तो यहाँ भी कोई वाज़ेह फाते नहीं है। लेकिन आवाज़ पर आकर सारा खेल बदल जाता है। यहाँ एक फ़ोन वाज़ेह तौर पर आगे है। इन्फिनिक्स में आपको मिलते हैं डुअल स्पीकर्स, जबकि ओप्पो में सिर्फ एक सिंगल स्पीकर है। तो पहला राउंड ख़ास तौर पर आवाज़ की वजह से साफ साफ इन्फिनिक्स हॉट 60i के नाम रहा। अच्छा जी, अब बारी है इस राउंड की, जिसका सबको इंतज़ार होता है, परफॉर्मेंस। असल मुकाबला तो यहीं पता चलेगा कि कौन कितना तेज़ है। तो सवाल ये है कि जब इन दोनों फ़ोन्स को रोज़मर्रा के इस्तेमाल में परखा गया, तो कौन आगे निकला? स्पीड टेस्ट में हर चीज़ को देखा गया, फ़ोन को ऑन करने से लेकर कैमरा, यूट्यूब, टिकटॉक जैसी ऐप्स खोलने तक, और हाँ, गेम्स भी खेली गईं। और नतीजा बिल्कुल साफ था। तकरीबन हर टेस्ट में इन्फिनिक्स हॉट 60i ने बाजी मार ली। वो सीधा सीधा तेज़ निकला। सोर्स का कहना है कि ये फ़र्क सिर्फ नंबरों में नहीं था, बल्कि इस्तेमाल करते हुए साफ महसूस हो रहा था। ख़ास तौर पे गेमिंग में ओप्पो का प्रोसेसर थोड़ा सुस्त लगा, तो ये राउंड भी सीधा सीधा इन्फिनिक्स के पास गया। और अब आ गया है आखिरी और सबसे अहम राउंड, कैमरे का मुकाबला। देखते हैं कि तस्वीर और वीडियोस के मामले में कौन बेहतर है। देखिए, बैक कैमरे में भी इन्फिनिक्स का 50 मेगापिक्सल का कैमरा ओप्पो के 13 मेगापिक्सल से सिर्फ कागज़ पर ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी बेहतर काम करता है। दिन की रोशनी में इसकी तस्वीरें ज़्यादा साफ और रंगीन आती हैं, और कम रोशनी में भी ये ज़्यादातर बेहतर नताइज देता है। लेकिन असल फ़र्क वो सामने आता है फ्रंट कैमरे में। यहाँ तो सोर्स के मुताबिक मुकाबला एक तरफा था। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ओप्पो का 5 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत कमज़ोर है, तस्वीरें धुंधली आती हैं, जबकि इन्फिनिक्स ना सिर्फ बेहतर तस्वीरें लेता है, बल्कि इसकी वीडियो और माइक की क्वालिटी भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो कैमरे का मुकाबला भी इन्फिनिक्स ने आसानी से जीत लिया। तो जी, सारे राउंड्स हो गए मुकम्मल। अब वक्त है हतमी फैसले का। आखिरकार जीत किसकी हुई? तो खुलासा ये है कि अगर किसी को सिर्फ एक बहुत बड़ी बैटरी और एक जाने पहचाने ब्रांड का नाम चाहिए, तो ओप्पो A16X उनके लिए हो सकता है। लेकिन अगर बेहतर परफॉर्मेंस, तेज़ चार्जिंग, अच्छे स्पीकर्स और एक शानदार कैमरा सिस्टम चाहिए, तो इन्फिनिक्स हॉट 60i वाज़े तौर पर एक बेहतर पैकेज है। और सोर्स का भी यही मानना है कि हॉट 60i में ज़्यादा वैल्यू है। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। अगर ये थोड़ी कम होती तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं रहता। तो इस सारी बहस के बाद फैसला आपका है। क्या कुछ इजाफी पैसों में एक बेहतर ऑलराउंडर फ़ोन लेना चाहिए, या कम कीमत में एक बड़ी बैटरी वाले फ़ोन पर इक्तफा करना चाहिए? ये फैसला हर एक की अपनी ज़रूरत और तरजीह पर मुनहसर है।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 2 नए और एक ही कीमत के मोबाइल फ़ोन्स का मुवाज़ना करने जा रहे हैं। एक है इन्फिनिक्स का हॉट 60i और दूसरा है ओप्पो का A6X। दोनों फ़ोन्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इनका पूरा हिसाब-किताब आपके सामने रखा जाए ताकि आप खुद फ़ैसला कर सकें कि कौन-सा फ़ोन बेहतर है। हमने दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट किया, ऐप्स ओपन की, गेम्स खेलीं और कैमरे भी तफ़सील से चेक किए। अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फ़ोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं और देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं, ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। कीमत के लिहाज से इन्फिनिक्स हॉट 60i का 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल जो है तकरीबन 36,000 रुपए का है, जबकि ओप्पो A6X का मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स में दस्तयाब है और इसकी कीमत 31,000 रुपए से शुरू होती है। इन्फिनिक्स में मीडियाटेक हीलो G81 प्रोसेसर है और 5160 एमएएच 5160 की एमएएच की बैटरी जो है और 50 वाट का फ़ास्ट चार्जिंग मिलती है। जबकि ओप्पो में स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर है और 6500 एमएएच की बड़ी बैटरी जो है वो है, लेकिन चार्जिंग सिर्फ 15 वाट की है जो काफ़ी सुस्त है। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोन्स में बड़ा आईपीएस डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलता है। ओप्पो का डिस्प्ले थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन इन्फिनिक्स के रंग ज़्यादा शोख और अच्छे लगते हैं। साउंड के मामले में इन्फिनिक्स वाज़ह तौर पर बेहतर है क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर्स, जबकि ओप्पो में ये सहूलत नहीं है। स्पीड टेस्ट में भी इन्फिनिक्स हॉट 60i ज़्यादा तेज़ निकला। ज़्यादातर ऐप्स और गेम्स इसने ओप्पो के मुकाबले में बेहतर ओपन की। कैमरा के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 60i में 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और ओप्पो A6X में 13 मेगापिक्सल का। दिन की रोशनी में इन्फिनिक्स की तस्वीर ज़्यादा शार्प और रंग बेहतर नज़र आए, जबकि ओप्पो की तस्वीर नॉर्मल थी। लो लाइट में कभी-कभी ओप्पो की तस्वीर ठीक आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में इन्फिनिक्स का कैमरा बेहतर लगा। फ्रंट कैमरा भी इन्फिनिक्स वाज़े तौर पर आगे है। ओप्पो का फ्रंट कैमरा काफ़ी हद तक ब्लरी तस्वीर देता है। आखिर में अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो ओप्पो A6X की बैटरी बड़ी है और एक ब्रांडेड फ़ोन है। लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 60i परफॉर्मेंस, चार्जिंग, साउंड और कैमरा के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। बस मसला ये है कि इसकी कीमत कुछ ज़्यादा हो गई है। अब फ़ैसला आप पर है। वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।